आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। जो आदरणीय सर हैं, ये जो साथ आप देख रहे हैं सभी बेटियों को, ये अपने साथ लाए हैं, इसलिए लाए हैं ताकि ये जीवन में इस इंडिया गेट को फेस करके कभी भूलने का काम नहीं करेंगे। उससे पहले आइए उस सर से मिलते हैं। सर, आपका शुभ नाम? आप क्या सोच करके अपना और काम करो, एक आध लोग समझते हैं आखिर ऐसा क्यों? चलो आओ। क्या होता रात हो गया घर ये तो बोला अपने पति का नाम रोशन करेगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, तो वो 3 जनरेशन को हैंडल करती है। लड़का तो एक ही जनरेशन को हैंडल करता है। ये लोगों की गलत धारणा है। जितनी बेटियां सशक्त होंगी, हमारा समाज उतना ही ज़्यादा उन्नति करेगा। सर, एक क्वेश्चन और आपसे रहेगा कि ये जो दहेज प्रथा है, जो बेटियों के शादी से पहले जो दहेज लिया जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? दहेज जो प्रथा है वो बिल्कुल ही सरासर गलत है। आज बेटी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दहेज है। वो सशक्त है, वो सब काम कर सकती है, वो कंधे से कंधा मिला के चल रही है, तो दहेज का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। यही बेटियां ऐसी हैं जो कि जहाँ पे इन लोगों का विवाह होता है और ये जाती हैं, उनका जो घर है, जो परिवार है, एक आने वाले समय में दीपक को अग्रसारित करती हैं, दीपक जलाने का काम करती हैं। लेकिन वही लोग फ्रिज कूलर और साथ ही साथ ऐसे मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि आखिर हमें 5 लाख चाहिए, हमें 10 लाख चाहिए, और 5 और 10 लाख रुपए देता कौन है? हम ही लोग जैसे आदमी हैं जो कि 5 लाख और 10 लाख देने का काम करते हैं। संविधान में ये लिखा गया है कि दहेज प्रथा लेना एक कानून दंडनीय अपराध है, लेकिन वही कानून वाले, वही डीएम, वही एसपी, वही पुलिस वाले पढ़ लिख करके जब पुलिस और एसपी बनते हैं तो उन लोगों को फॉर्च्यूनर चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल ही गलत परंपरा है, और ये व्यवस्था ऐसा नहीं है कि सब लोग आज दहेज के लोभी हैं। ठीक है, समाज में कुछ लोग हैं जिनको लोभ है, लालच है, वो अपना जो दबाव डाल के ये चीज़ें लेते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है। आज बेटी उतनी ही सशक्त है जितना कि लड़का है। लड़कियां भी आज डीसी हैं, एसपी हैं, सारे पदों पर आसीन हैं, और वो कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण में, देश की भागीदारी में अपना योगदान दे रही हैं। तो अगर ऐसी कोई परंपरा है तो उसका बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए, उसको बिल्कुल सरासर नकार देना चाहिए समाज में। आपसे एक सवाल और रहेगा, अंतिम सवाल रहेगा। ये जो बेटियां यहाँ पे मौजूद हैं, आप लेकर के आए हैं इन लोगों को भ्रमण कराने के लिए। आखिरकार ये तो इतिहास में, ये जो पीछे अपना इंडिया गेट है, इतिहास के पन्नों में ये अंकित है, लेकिन आपने क्या सोचा और क्या सोच करके इन बेटियों को मतलब दिखाने के लिए लाए हैं?
हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो चीज़ें इन्होंने किताबों में पढ़ी हैं आज वो सचमुच इनके आंखों के आगे आई हैं, वो इन्होंने महसूस किया है। वो जो शहीदों के किस्से इन्होंने सुने थे, आज वो उन शहीदों के नाम के साथ जुड़ के ये वो गर्व, अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही हैं और इनमें जोश है कि ये भी आगे जाके देश सेवा के अंदर पूरा पूरा अपना योगदान देंगी। और इसी उम्मीद के साथ हम इनको यहाँ पे भ्रमण के लिए लेके आए थे। यही ऐसी बेटियां हैं जो कि आने वाले समय में ये किसी के घर जाती हैं और लोग इनको ये समझते हैं कि ये पराया धन होती हैं, इन लोगों को कम पढ़ाया जाए, इसलिए ताकि आने वाले समय में इन लोगों का विवाह होगा, शादी होगा और ये किसी अन्य के घर चले जाएंगे। पता नहीं अपने देश के भीतर ऐसे बेशर्म लोग हैं जो बेटियों के प्रति ऐसा सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि जो हमारा लड़का होगा वो चंद्रयान 4 बनाएगा और जो बेटियां हैं वो केवल बर्तन धोने का काम करेंगी। आज इन्हीं बेटियों से मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग ये देश को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आप लोगों के प्रति ये सोचते हो, बताओ। जो भी है आपकी जो अंदर की बातें हैं वो इस देश को बताओ ताकि ये देश के लोग आप लोगों को समझ सकें जो कि निम्न स्तर पे सोचते हैं। 3-4 लोग खड़े हो जाइए, आप लोग बहन हैं, भाई हूँ, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बताइए, आप ही बताइए। जो निम्न स्तर पे सोचते हैं उनकी सोच आजकल तो लगभग सबकी सोच ठीक ही हो गई है, लेकिन जो आज के ज़माने में भी ये सोचते हैं तो उनसे नीच आदमी कोई होगा नहीं। और बेटियों को आजकल ऊंचा उठने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। और लड़के ज़्यादा पिछड़ते जा रहे हैं आजकल, क्योंकि लड़के ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, आजकल लड़कियाँ ही ज़्यादा ऊपर उठते जा रहे हैं। ये जवाब सुन करके बहुत अच्छा लगा। और सबसे बेटर, और कोई इसमें से बोलना चाहेगा? कोई है? चलिए, ये जो बेटियां हैं आप लोगों ने इनका जो प्रतिक्रिया है वो सुना और आने वाले टाइम पे यही जो देश की बेटियां हैं एक ना एक दिन यही बेटियां देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और उस टाइम पे लोग ये सोचेंगे कि बेटे और बेटियों में जो भेदभाव होता है इसको समाप्त करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।